ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि ब्रह्मचारी की मदद कौन करता है। क्योंकि कई बार देखते हैं ना, अपन कहते हैं भाई हमारे परिवार वाले, रिश्ते वाले, कोई मित्र वगैरह कोई हमारी मदद नहीं करता है, क्या करें। तो इसमें सामान्य लोगों की बात भी ऐसी, और ब्रह्मचारी की मदद कौन करता है, कोई करता है या नहीं, इस वीडियो में अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, और आपको वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमेशा कहते हैं कि अपने मन में ख्याल आते हैं, कई सारे विचार आते हैं मन में, तो दिन भर में कई सारे विचार आते रहते हैं। कोई बिज़नेस कर रहा है तो उसके संबंध में ख्याल आते हैं, कोई पढ़ रहा है तो उसके संबंध में ख्याल आते हैं, किसी की एग्ज़ाम चल रही है तो इसमें भाई किसमें कितने मार्क्स आएंगे उसके संबंध में ख्याल आते हैं। मतलब हर एक तरीके से व्यक्ति का माइंड दो काम करता है, या तो सोचना, किसी भी विचार का आदान प्रदान होता रहता है, या फिर सोना। यदि उसने सोचना बंद कर दिया तो वो सो जाता है। दो कार्य होते हैं। और विचार कुछ ना कुछ आते हैं, तो विचारों में ऐसे विचार भी आते हैं कि हमारी मदद कोई नहीं करता है, हम क्या करेंगे। कई बार होता है ना, अब छोटे छोटे अपन देखते हैं बड़े बड़े लेवल पर छोटे छोटे बच्चे, कोई 14 साल का, कोई 15 साल का, 20 साल के, 25 साल, 30 साल, मतलब कहते कम उम्र के लोग करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। कम उम्र के लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। तब ऐसे में अपन क्या करेंगे। और होता भी वही है कि भाई किसी के फैमिली पैसे वाली है तो वो उनको सपोर्ट करके उसके बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं। कोई किसी को कुछ करके, कोई किसी का क्या करके, वो कहते हैं अपना सपोर्ट मिलता है। मगर ब्रह्मचारी की बात, उसका सपोर्ट कौन करेगा। सबसे पहली बात मित्रों, एक ब्रह्मचारी होना, अष्ट मैथुन से दूर रहना और फिर ब्रह्मचारी होना बहुत बड़ी बात होती है। सामान्य व्यक्तियों के बस की बात ये नहीं होती है। अब कहते हैं हमने तो गलती कर दी, तो क्या हम जीवन में कभी ब्रह्मचारी कहलाएंगे। मित्रों, गलती चाहे ब्रह्मचर्य नाश की हो, चाहे किसी भी तरह की हो, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे कोई भी गलती ना हुई हो। अनजाने में किसी से भाई ब्रह्मचर्य नाश नहीं हुआ तो और भी कई सारी गलतियां हो जाती है। अनजाने में बहुत सारी गलतियां इंसान से ही होती है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मगर कहते हैं जो गलती को सुधार लेता है तो वो गलती ना किया हो उसके बराबर हो सकता है, गलती को सुधार ले तो। मगर कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो गलती मानने को ही तैयार नहीं होते हैं। अपनी गलती मानेंगे नहीं, हमने ऐसा नहीं, हमारा ऐसा नहीं। वैसे गलती को आप अपन ने जो किया है तो सॉरी बोलने में क्या जाता है, उसको सुधारने में क्या जाता है। तो जो नियम से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मेरा अनुभव बता रहा हूँ, जो नियम से ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको, जो कहते हैं एक परमात्मा, मैं किसी भगवान विशेष का नाम नहीं बता रहा हूँ, परमात्मा जो दुनिया को चला रहे हैं, जो हर एक जीव मात्र का भरण पोषण कर रहे हैं, जो पूरी सृष्टि का कहते कैसे क्या करना है सब उनके हाथ में है, वो परमात्मा अपना साथ विशेष रूप से देता है। आप चाहे एजुकेशन में हैं, जो ब्रह्मचारी लड़के हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं अच्छे से, उनको मैंने देखा हुआ है, अब अच्छे बड़े 80-90% वो प्राप्त कर रहे हैं बहुत ही अच्छी लगन से। और कई बार जो दुष्ट लोग होते हैं, वो चाहे कितने ही चालाक चतुर ही क्यों ना हो, मगर ऐसे गिर जाते हैं कि उनको खुद को ही पता नहीं चलता है। अब दुनिया में आजकल ऐसे लोग भी पाए जाते हैं मित्रों, कि जो बातें तो बहुत बड़ी करेंगे ऐसी वैसी, मगर खुद के उनका निजी जीवन देखा जाए तो वो बहुत ही कैरेक्टर लेस होता है। तो वैसा अपने साथ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ब्रह्मचारी की मदद की बात आती है, दुनिया में आज तक जो ब्रह्मचारी होता है ना, वो लोगों की, संसार की मदद करता है, उसको मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कहते हैं ना, जिसके साथ वो भगवान ही है, जिसका कार्य देखने वाले साक्षात परमात्मा ही है, उसको क्या फिक्र है किसी की, उसको क्या किस बात का टेंशन है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए वो आगे आता है, दूसरे लोगों की हेल्प करता है।
आपने देखे होंगे मित्रों, अपने सामान्य से मैं बात बताऊँ, अपने जो कहते हैं अलग अलग आश्रम चलते हैं, कोई साधु संत कोई ट्रस्ट चलाते हैं, आश्रम चलाते हैं, तो वो आप देखना वहाँ पर पता नहीं दिन के कई कई जगहों पर कोई 10-20 लोग, कहीं पर हो 100-50, कहीं पर हज़ारों लोग भोजन करते हैं। अब वो भोजन का आप खर्चा मान के चलो कि एक डिश अगर 100 रुपये की भी हो तो वो कितना दिन, एक दिन में आप महीने का नहीं कमाते, उससे ज़्यादा वहाँ पर एक दिन का खर्च हो जाता है। अरे भैया, उन्होंने तो घर बार छोड़ दिया साधु संतों ने, तो इतना धन उनके पास कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? वही तो आशीर्वाद होता है परमात्मा का, उसी को तो कहते हैं। फिर उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा। कहते हैं ना, जो खुद के लिए मांगता है, खुद के लिए वर्क करता है, कार्य करता है, उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार ही मिलता है। मगर जो दूसरों के लिए कार्य करना चाहता है तो उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलता है। अब मुझे खाना खाना है, भोजन करना है, मैं होटल में जाऊंगा तो मुझे 100 रुपये, 150 रुपये, जितने भी 200 रुपये जितने का वो प्लेट होती है, वो रुपये लेके क्या करने होंगे? वो रुपये मैं कहाँ से मैं कमा रहा हूँ, मैं किसी से ले रहा हूँ, तो वो मुझे मैनेज करना है। मगर मेरे मन में मेरे खुद की या मेरे परिवार की इच्छा छोड़ करके मैं बहुत लोगों के लिए करना चाहता हूँ, तो परमात्मा उसके अनुसार ही भी देता है। वो ऐसा नहीं कि केवल सोचने से मैं करना चाहता हूँ, वो जो करता है कार्य। बहुत सारे साधु संत मैंने ऐसे देखे हुए मित्रों, जिनको कहते हैं कि उनके कोई बीवी बच्चे तो होते नहीं हैं, उनके पीछे का कोई वारिस के वंशज को उनका कुछ नहीं होता है, और जब संन्यास दीक्षा ली जाती है तब खुद के ही शरीर का पिंडदान वो स्वयं कर देते हैं। तो ऐसे में वो जब और कार्य करते हैं बिना निस्वार्थ भाव से, एकदम किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, प्रलोभन नहीं, एकदम निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। किसके लिए? प्रभु के लिए, भगवान के लिए। दुनिया में कहते हैं ना मित्रों, एक भजन में भी बहुत अच्छी वो पंक्तियाँ आती है मित्रों कि जीवन वो क्या जीवन है जो खुद के लिए जीता है। जीवन तो सफल उसी का होता है जो परहित में जीता है। अब खुद के लिए तो अपन जिएंगे, वो तो बहुत सारे लोग अपना अपना पूरा करते ही है, मगर दूसरों के लिए, किसी की खुशी के लिए अपन जिए, वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो आप भी किसी के जीवन की खुशी बन सके वैसा प्रयास कीजिए, और आप किसी के जीवन की खुशी बनने का प्रयास करेंगे तो परमात्मा उसका अनंत गुना फल आपको देगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं बता रहा हूँ, केवल वो ऐसी बात नहीं है। तो आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी भी बात की भी बातों के फालतू बातों में ना आए, और अपने कहते परमात्मा पर विश्वास रखें। भगवान सब कुछ देख रहा है, कैमरे की नज़र की बात नहीं, भगवान ही सब कुछ देख रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।